अब बात कर रहे हैं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित विशाल समागम की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि ये दिन न केवल इतिहास की याद दिलाता है बल्कि गुरु साहब के सर्वोच्च बलिदान को नए सिरे से समझने और महसूस करने का अवसर भी देता है। चंडीगढ़ से शुरू हुई ये आध्यात्मिक यात्रा कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर एक अत्यंत भावुक दृश्य के साथ अपने चरम पर पहुंची। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं सिख मर्यादा और परंपराओं का पालन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक पहुंचाया। इसे सिख परंपरा में पाली की सेवा कहा जाता है और ये सेवा गहरी श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा निभाई गई ये सेवा जैसी प्रारंभ हुई, पूरा परिसर एक ही स्वर में गूंज उठा। जो बोले सोरियां, सत श्री अकाल। और पंच प्यारों की अगुवाई में संतों ने फोल्डेड हैंड्स के साथ इस पवित्र क्षण का स्वागत किया है और ये दृश्य देखने वाले हर व्यक्ति ने इसे अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया है। पाल की सेवा के बाद गुरु साहिब के पावन स्वरूप को पूरे आदर के साथ मुख्य पंडाल में स्थापित किया गया। मर्यादा अनुसार अरदास हुई और इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विधिवत प्रकाश किया गया। चारों तरफ से शांति, भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला, जैसे पूरा गुरु क्षेत्र ही एक विशाल गुरुद्वारा बन गया हो। शहीदी दिवस के इस मुख्य कार्यक्रम में कीर्तन, गुरुवाणी पाठ और समागम का आयोजन किया गया। अलग अलग जत्थों द्वारा किए गए कीर्तन ने संगत को आध्यात्मिक अनुभव से भी भर दिया। विशेष प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय त्याग और साहस और मानवता की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को भावनात्मक रंगों में दर्शाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित संत समाज, रागी जत्थे, विद्वान और संगतों ने गुरु साहिब के संदेशों, सत्य, न्याय, निडरता और मानवता को आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक बताया है। गुरु तेग बहादुर जी की इस प्रकार अपने जीवन का बलिदान दिया, वो विश्व इतिहास में किसी भी रूप में तुलने से यहाँ पर परे माना जाता है। आज का ये पूरा समारोह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक संदेश था धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने का, अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का और मानवता के मार्ग पर चलने का। कुरुक्षेत्र की धरती आज एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी के उस प्रकाश से जगमग होती हुई नजर आई जिसने सदियों पहले पूरे देश को न्याय, दिशा निर्देश दिया था। कार्यक्रम के अंत में गुरु का लंगर भी चलाया गया जिसमें भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही और ये लंगर सिर्फ भोजन नहीं बल्कि समानता, भाईचारा और सेवा की उस परंपरा का प्रतीक है जो सिख धर्म का मूल स्तंभ है। तो इस पूरे कार्यक्रम में खुद सीएम सैनी भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाने वाले स्वदेशी मेला 2025 की, जिसके आधिकारिक पोस्टर और आयोजन के टाइटल गीत के पोस्टर का लोकार्पण आज बड़े ही गरिमा और उत्साह के साथ किया गया। और इस विशेष अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रेम गोयल और स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने संयुक्त रूप से पोस्टर रिलीज किया है। और ये कार्यक्रम न केवल स्वदेशी विचारधारा का प्रतीक है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, संस्कृति और यहाँ पर लोक कलाओं के प्रति एक बड़े जन जागरण का संदेश भी देता है। पोस्टर जारी होने के दौरान मंच पर कई विशिष्ट हस्तियां मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र भी मौजूद रहे, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, स्वदेशी मेला के संयोजक रजनीश गर्ग और जिला संयोजक अरुण गर्ग भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। आज के इस कार्यक्रम की एक विशेष आकर्षण रहा स्वदेशी मेला 2025 के टाइटल गीत का विमोचन। प्रसिद्ध हरियाणवी गायक गजेंद्र
फोगाट द्वारा ये गाया गया है और ये गीत हमारा नारा है स्वदेशी, देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों के सम्मान का संदेश देता है। और इस गीत को और भी प्रभावशाली बनाने का काम किया है हिसार के जाने माने संगीत निर्देशक प्रवीण मुखर्जी ने, जिन्होंने इसे आधुनिक संगीत और देसी भावनाओं के बेहतरीन मेले के साथ तैयार किया है। मंच पर मौजूद सभी मेहमानों ने इस गीत और पोस्टर रिलीज को स्वदेशी जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना था कि इस मेले के माध्यम से स्थानीय उद्योगों, कारीगरों, उद्यमियों और युवा प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ समाज में स्वदेशी के प्रति जागरूकता भी तेजी से बढ़ेगी। आज का यह आयोजन केवल पोस्टर और गीत के अनावरण तक सीमित नहीं रहा, ये एक संदेश था अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने उत्पाद और अपनी प्रतिभा पर गर्व करने का। ये संदेश था आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का, और ये भी संदेश था कि जब समाज, सरकार और संगठन साथ आते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन सहज ही संभव हो जाता है। और अब सबकी निगाहें स्वदेशी मेला 2025 पर टिकी हैं, जहां कला, संस्कृति, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और स्वदेशी भावना का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।